गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में पार्ट 3 सांवले सपनों की याद का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। आज उसी पाठ का हम गद्यांश का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा कि फ्रीडा लॉरेंस और D.H. लॉरेंस पति पत्नी हैं। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा जो है मेरे पति के बारे में मेरी छत पे बैठी गौरैया उनके बारे में ज़्यादा बता सकती है। मैं उनके अनुभवों के बारे में कुछ कहूँगी तो वो है कम है, मगर मेरी छत पे बैठी जो गौरैया है वो उनके बारे में अधिक बता सकती है। तो इसी के आगे का हम आज अध्ययन करेंगे। वो सब कुछ इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कठिन है कि उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में हम दोनों के ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं। जटिल प्रणालियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायलों का गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि सालिम अली कैसे पक्षी प्रेमी बने, तो सालिम अली से जब वो छोटे थे तो उनसे बचपन में उनकी एयरगन से नीले कंठ की गौरैया जो है घायल हो गई थी, और उसकी घायल होने के कारण उन्होंने उसकी सेवा की, उसकी सुरक्षा के लिए नए नए पक्षियों से संबंधित खोजें की, तो जिसके कारण उनकी जो है पक्षियों में रुचि उत्पन्न हो गई और वह उसी कारण वह पक्षी प्रेमी बन गए। तो सालिम अली से बचपन में क्या हुआ था, नीलकंठ की गौरैया जो थी घायल हो गई थी, और घायल होने के कारण उन्होंने उसकी सेवा की, उसकी सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए नए नए खोजें की, और जिसके कारण वो उनकी क्या है पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वह पक्षी प्रेमी बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे कि हम उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। जैसे कि सागर कभी कहे उसमें पानी कम नहीं होता। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो उनको लगता है कि जो उनके सालिम अली के जो व्यक्तित्व से और जो उनके पक्षी से संबंधित जो उनके प्रेमी हैं, वो उनको लगता है कि जो सालिम अली हैं अभी भी जिंदा हैं और शायद वो गले में दूरबीन लटकाए अभी भी खोजपूर्ण के नतीजों की ओर शायद वो खोज करते रहेंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो हम उनको जब भी याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हमें लगता है कि सालिम अली अवश्य लौटेंगे, या हम उम्मीद करते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया। इसी पाठ के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं।